तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून को चैलेंज देने वाली दरखास्तों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत करने पर इत्तेफाक का इजहार करते हुए पीर को कहा कि वह अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सदारत वाली बेंच ने सीनियर वकील शेखर नेफ्ले और पी चिदम्बरम की अपील पर कहा कि दरखास्तों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। सीनियर वकील नेफ्ले और चिदम्बरम ने खुसूसी तस्करे के दौरान अर्जियों पर अगले हफ्ते समाअत की अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में दरखास्तों पर समाअत करने के लिए फहरिस्त बंद करने की कोशिश की जाएगी। जस्टिस रमन ने अगले हफ्ते समाअत की अपील करते हुए कहा कि अर्जियों को 5 जजों की बेंच के सामने फहरिस्त बंद किया जाना है। चूंकि इन पर समाअत करने वाले बुनियादी बेंच के कुछ जज सुबुकदोश हो चुके हैं, लिहाजा इसे फिर तश्कील देना होगा। गुजरात में राजकोट जिले के गोंडल तालुका इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री में पीर को अचानक हुए धमाके में फैक्ट्री के 3 मुलाजमीन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोंडल जीतपुर कौमी शाहराह पर गोमटा 4 रास्ते के नजदीक हाईबोन्ड सीमेंट फैक्ट्री में आज सुबह सवेरे फैक्ट्री के 3 मुलाजिम एक टंकी में वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान वहां अचानक धमाका हो गया, जिससे तीनों झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। बुरी तरह जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बहरे अरब में हिंदुस्तानी आबी हुदूद में एक पाकिस्तानी कश्ती को हिरासत में ले लिया। इस कश्ती पर अमले के 9 अरकान सवार थे। कश्ती से 280 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई है। दिफाई तर्जमान ने एक ट्वीट में कहा कि कोस्ट गार्ड ने बहरे अरब में हिंदुस्तानी आबी हुदूद में पाकिस्तान की अलहज कश्ती को हिरासत में ले लिया है। इस कश्ती पर अमले के 9 अरकान सवार थे। तफ्तीश में कश्ती पर 280 करोड़ रुपए की हीरोइन पाई गई। तर्जमान ने बताया कि कश्ती को तहवील में के बाद मजीद तहकीकात के लिए जाखो लाया जा रहा है। झारखंड के वजीर बराए सेहत और इंतजाम आफात बना गुप्ता ने पीर को जमशेदपुर जिला अदालत में साबिक वजीर और एमएलए श्री राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वजीर सेहत के प्रेस एडवाइजर संजय ठाकुर ने कहा कि एमएलए श्री राय को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि अपने लगाए हुए इल्जामात के लिए वजीर सेहत से माफी मांगे। नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर श्री राय नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर वजीर बिना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर ने बताया कि सत्यमेव जयते सच्चाई मुश्किलात का सामना कर सकती है मगर शिकस्त नहीं खा सकती। झूठे गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ आज वजीर बिना गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के घरों और रोजगारों को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान सहम हुए हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की बिजली से मुल्क भर के कारखाने और घर चलते हैं, लेकिन खुद हम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अंधेरे में हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, हमारा मुल्क सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, लेकिन इसमें मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के लोगों के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और वज़ीर आज़म के घर के बाहर जहांगीरपुरी में तनाज़ा चल रहा है और अदालत उज़्मा के हुक्मनामे की भी तामील नहीं की जा रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है और पीर को ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली वालों को शदीद गर्मी का सामना है। दिन का कम अज कम दर्ज हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नमी का तनासुब सुबह 8:30 बजे 40% रहा। दिन बढ़ने के साथ साथ जुज़वी तौर पर बरालूद आसमान की तवक्को है। जुमेरात तक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 3 से 5 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि दिल्ली में 28 अप्रैल तक दर्ज हरारत 44 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। अमेरिका ने फ्रांस के मौजूदा सदर एमेनुअल मैक्रोन को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और यूक्रेन को मदद फराहम करने समेत दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ताउन के इम्कानात का इजहार किया है। महकमा खारजा के नुमाइंदे ने यह इत्तला दी। नुमाइंदे ने कहा, हम सदर मैक्रोन को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। हम उन मुश्तरका तरजीहात और इक़दार पर करीबी ताउन जारी रखने के मुंतज़िर हैं जो हमारे देरीना और देरपा इत्तेहाद को एक साथ रखते हैं। बशमूल रूसी जारहियत के पेश नज़र यूक्रेन के अवाम की हिमायत के लिए मुश्तरका कोशिशों की भी उम्मीद करते हैं।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दारुल-हुकूमत कैफ में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यूक्रेनी हुक्काम के हवाले से बताया कि यह मुलाकात इतवार को हुई। 24 फरवरी को रूस की जारहियत के आगाज के बाद से यह सबसे सीनियर अमेरिकी एहलकार का यूक्रेन का पहला दौरा है। इस दौरे की तस्दीक ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेक्सी एरेस्तोविच ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि वो अभी कैफ में हैं, सदर से बात कर रहे हैं, शायद कुछ फैसला किया जाएगा कि वो किस तरह मदद कर सकते हैं। बाइडेन इंतजामिया ने अभी तक इस मुलाकात की तस्दीक नहीं की है। हालांकि यूक्रेन के सदर ने हफ्ते के रोज ब्रीफिंग में कहा था कि अमेरिका से लोग कल आ रहे हैं। यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 290 मील दूर वाक़े रूसी शहर ब्रियांस्क के एक तेल डिपो में शदीद आग लग गई। मुकामी इमरजेंसी अफसरों ने पीर को यह रिपोर्ट दी। रूसी हंगामी वजारत के मुकामी शाख ने एक बयान में कहा कि फायर ब्रिगेड और बचाव अमले को जाए वाक़या भेजा गया है। उन्होंने वहां पहुंचकर तस्दीक की कि तेल डिपो के इलाके में आग लगी है। वाज़ेह है कि अप्रैल के इब्तिदा में यूक्रेनी सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वाक़े रूसी शहर बेलगोरोड में एक तेल डिपो में आग लगने की इत्तला मिली थी। बेलगोरोड इलाके के गवर्नर वेचस्लाव ने दावा किया था कि आग 2 यूक्रेनी फौजों हेलीकॉप्टरों के जरिए किए गए फिजाई हमलों की वजह से लगी थी, जो कम ऊंचाई वाले इलाके में घुसे थे। इस हादसे में तेल डिपो का कोई भी मुलाजिम जख्मी या हलाक नहीं हुआ था। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में पीर की सुबह दरमियानी दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मौसमियात, आबोहवा और जियोफिजिक्स एजेंसी ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि जलजला जकार्ता में सुबह 6:50 पर आया, जिसका मरकज केरोम जिले से 43 किलोमीटर जुनूब मगरिब में और जमीन की सतह से 87 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले की शिद्दत केरोम जिले में तीसरी से चौथी तरमीम शुदा मरकली इंटेंसिस और सूबे की राजधानी जियापुरे में महसूस की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की के समत गामजन। हैदराबाद में फेरिंग फार्मास्यूटिकल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने TRS के यौम तासीस तकरीब इंतजामात का लिया जायजा। कहा TRS का इजलास खुसूसी अहमियत का है हामिल। तेलंगाना हुकूमत नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कर रही है संजीदा इकदाम। हनमकुंडा में मेगा जॉब मेले की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हिदायतुर राव का खिताब। TRS हुकूमत मुसलमानों के मसाइल को हल करने कर रही है संजीदा इकदाम। शमसाबाद में मुस्लिम मिनी फंक्शन हॉल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मुल्क में मुसलमानों के घर और रोजगार बर्बाद किए जा रहे हैं। PDP सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मीडिया से खिताब। और कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और लू का कहर, पीर को दर्जा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारिश न होने से दिल्ली के अवाम को शदीद गर्मी का सामना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।